हेलो इंजीनियर्स, कैसे? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। बार्क का एप्लीकेशन आज से शुरू हो चुका है, तो कैसे कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है फॉर्म भरते समय। ऐसे भी आप लोग बीटेक एंड डिप्लोमा एंड आईटीआई एस्पिरेंट्स हैं। मुझे नहीं लगता है कि बार्क का फॉर्म भरते समय आप लोगों को बहुत ज़्यादा चैलेंज आएगा। चलिए, कुछ सावधानियाँ जो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एड्रेस कर दे रहा हूँ, तो वो आप लोगों को दिमाग में रखना चाहिए बिफोर गोइंग टू दिस ऑनलाइन एप्लीकेशंस। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे यह है कि बार्क की इसी वेबसाइट से आप लोगों को फॉर्म का आवेदन करना है। किसी और वेबसाइट से फॉर्म आपका रिजेक्ट माना जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट आपको देखिएगा, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ, एक पोस्ट के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या एज कैलकुलेशन, जो फॉर्म की लास्ट डेट है ना, उसी को रेफरेंस मान करके आप लोगों को कैलकुलेशंस करना है। बट अपने कैटेगरी में एज रिलैक्सेशंस को ऐड कर दीजिएगा। जितना आपका एक्चुअल एज आया उसमें 3 साल ओबीसी है तो 3 साल ऐड कर लीजिए, एससी और एसटी है तो 5 साल। अब सवाल ये है कि देखिएगा यहाँ पे ओनली, देखिए यहाँ पे 1 पोस्ट। फिर बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट शुड कीप द फॉलोइंग थिंग्स नेसेसरी। जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो उसके पहले आपको ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपने पास रखनी है। देखो, ये हम आपको बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ अगर आप रखते हैं तो जब फॉर्म बार्क का भरने जाओगे तो स्टेप बाय स्टेप आप सक्सेसफुली भर पाओगे। सवाल ये है, देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फिल अप द पर्सनल डिटेल। आपके पास सारी अपनी पर्सनल डिटेल होना चाहिए। और पोस्ट अप्लाइड, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपलोड रिसेंटली फ्रंट फेसिंग पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ प्रॉपर प्लेन बैकग्राउंड में। तो इसमें फोटोग्राफ में सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, फोटोग्राफ में कहीं आपको साइन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। फोटोग्राफ में साइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। और आपको प्लेन बैकग्राउंड में आपका फ्रंट फेसिंग, जैसे लाइक इस तरह का, है ना। और फिर उसके बाद देखिएगा, किसी भी तरह के यहाँ पे टोपी, हार्ट, ये चश्मा, इस सब की ज़रूरत नहीं है जब भी आप फोटो को अपलोड करें। और फिर उसके बाद जो फोटो का हमारा इंस्ट्रक्शन है वो आपको इसमें ये भी याद रखें, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड वैलिड आईडी एंड मोबाइल नंबर शुड कीप्ड एक्टिव थ्रू आउट द वैकेंसी प्रोसेस। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड वेबसाइट, इतना करस्पॉन्डिंग विल बी सेंड टू द पोस्ट एंड कोरियर। मतलब वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और कोरियर के माध्यम से भी सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद फोटो का जो इंस्ट्रक्शन इन्होंने कहा है कि फोटो की इमेज की साइज होगी 165 से 125 पिक्सल इन जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट होगा। शुड नॉट एक्सीड 50 KB। मतलब फोटो का फार साइज ये होगा। ये 2 फॉर्मेट उन्होंने दे रखा है, 50 KB से ज़्यादा नहीं होगा। सिग्नेचर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 80 से लेकर 125 पिक्सल के बीच में होना चाहिए इसी फॉर्मेट पे। अब 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेनली देखो, फोटो और सिग्नेचर की वजह से बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। इस पे आपको स्टैंडर्ड साइबर कैफे में जाकर के ये आपको चीज़ें कर देना है। जब फॉर्म भरने जाओगे तो ये सब रिक्वायरमेंट होगी आप लोगों को। और दूसरा इन्होंने कहा है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट फोटो एंड सिग्नेचर इज क्लियरली विजिबल इन द प्रीव्यू। जब आप फोटो एंड सिग्नेचर के प्रीव्यू खुद लेकर के देख लेना, अगर विजिबल है तभी जाकर के फाइनल सबमिट करना, वरना फिर से फोटो आप सिग्नेचर बनवा करके अपलोड करो, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाओ आप। ये मेरा आप लोगों को एडवाइस थोड़ा थोड़ा ना आप लोगों को आपके सिलेक्शंस में काम आएगा। बस इतनी सी बात है मैं आप लोगों को बताऊं। और उसके बाद देखो, अब मैं बच्चा तो हूं नहीं यार कि आप लोगों को फॉर्म भर के स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं। मैंने सोचा ये जो है ना, उसमें मैं आप लोगों को सारी क्वेरी एक बार आपको बता दूं यार, सो दैट कि आप वीडियो के माध्यम से, हाँ आर के सर ने आप लोगों को ये बताया था। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छे लगे, कीप वॉचिंग एंड लर्निंग। और पूरी इंजीनियर्स अड्डा की टीम, अड्डा 247 और मैं आप लोगों के लिए लगा हूँ बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पे बिफोर क्लिकिंग द फाइनल सबमिट, अच्छा आपको कोई क्वेरी है, हालांकि ये नंबर जल्दी उठता नहीं है, फिर भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा। आपको जो भी फॉर्म भरते समय गलती ना हो, फॉर्म भरते समय कोई क्वेरी है तो आप भर, मैं आपको अपना मेल आईडी भी दे दूंगा, आप वहाँ से बता सकते हैं। बिफोर क्लिकिंग द सबमिट बटन, कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द ऑल डिटेल आर करेक्ट एज पर द 10th स्टैंडर्ड। आपके 10th की मार्कशीट में जो है आपको वही भरना है, ठीक है। एनी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन मे बी डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशंस आर नो रिक्वेस्ट। मतलब जो भी आप एक बार फॉर्म, जो भी आपको मॉडिफिकेशंस करना है फाइनल सबमिशन के पहले ही कर सकते हैं। ये सोच लेना कि 2 दिन बाद आपको फॉर्म सबमिट करना है अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जब सबमिट करना है तो भैया ओके रखना है यार, क्योंकि बार के वगैरह में बाद में सुनते नहीं है सब। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि
वो सब बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशंस मस्ट बिफोर क्लोजिंग डेट, नॉट टू वेट द लास्ट डेट। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कभी वेबसाइट बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक में आ जाता है। ये सारी चीज़, एप्लीकेशंस की फीस ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। सेंटर एग्जामिनेशंस, ये सारा आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस होगा। एडमिशन टू एग्जामिनेशंस आपको वेबसाइट से और कोरियर के माध्यम से पता चल जाएगा, और बाकी तो ये सारा चीज़ अलग है। तो ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को इसमें लगेगा यार कि हम एज कैलकुलेशन वगैरह तो ऑलरेडी हमने बता दिया है कि जो फॉर्म का लास्ट डेट है वही आपको मान करके चलना है, बस वही चीज़ है, ठीक है। और एज कैलकुलेशन का तो ऑलरेडी यहाँ पे आइडिया हमने बता ही दिया था यार कि ये देखो यहाँ पे ना एज लिमिट एज द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशंस आपका होना चाहिए। और इसमें देखो एज कैलकुलेशन भी हमारा साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए हमारा 18 साल मिनिमम और 30 साल मैक्सिमम, टेक्नीशियन बी के लिए 18 साल मिनिमम, और ये आपको तो ये आपको स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग के लिए भी देखिएगा मिनिमम एज। बाकी तो आपका इतने के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और एग्ज़ाम में रिलैक्सेशन देखिए ओबीसी के लिए 3 साल, एससी और एसटी के लिए 5 साल दिया गया है, तो वो आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जैसे आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको उतना एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम कैटेगरी में मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, फुटर्स एंड सिग्नेचर। और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसमें ना फॉर्म भरने के बाद ना किसी भी चीज़ को भेजना नहीं है कोरियर के माध्यम से। जो आपने भर दिया वो सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में देखो, फॉर्म की फीस भी आप इन्होंने बता दिया इतना इतना रहेगा। तो सेंटर, तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो बाकी तो हाँ ये है कि फॉर्म जो आप भरोगे ना उसका फाइनल प्रिंट आउट दे करके रख लेना है यार, प्रिंट आउट दे करके रख लेना है, वो बहुत काम आता है आप लोगों का, ठीक है। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड आपको मुझे लग रहा है कि कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ इंजीनियर्स अड्डा पे, आप लोगों को बेस्ट पॉसिबल कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको प्रिपरेशंस करनी है तो जस्ट हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपकी इस पर रिलेटेड बैच बहुत जल्दी हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं। आपका जो भी इस रिस्पेक्टेड ट्रेड वाला और नॉन टेक्निकल का स्टाइपेंड्री 1 के लिए और इस 2 के लिए भी, तो हालांकि ऑलरेडी हमारे पास महापैक में सारे टेक्निकल सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, ई बुक है, आप लोग उसको ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। और अभी आपको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है जिसमें 3180 रुपये का सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की महापैक चल रहे हैं। बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड आप डायरेक्ट क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको अड्डा का ऐप डाउनलोड करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। फिर आपको अपना AUJE कैटेगरी सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, जैसे आपको मैकेनिकल, फिर आपको स्टोर पे जाना है और फिर उसके बाद आपको महापैक में गए, फिर उसके बाद बाई नाउ पे गए तो आपको उसके बाई नाउ पे गए, फिर उसके एक बार देख लेना बेटा व्यू ऑफर। तो व्यू ऑफर पे जा करके आपको मैक्सिमम अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो Y201 यूज कर देना, और साथ में ये कोड और ऊपर देखोगे कॉइन, तो आपको यही महापैक 3100 रुपये, तो लिख लो सब लोग कोड एक बार, ये 3180 रुपये का मिलेगा सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की महापैक पे, ठीक है। इसमें आपको इसके बैचेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक और सारे एग्जामिनेशंस के बैचेस आपको मिल जाएगा। थैंक यू यार, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।